हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। क्या बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है? क्या बिना गुरु दीक्षा के पूजा का फल हमें नहीं मिलता है? या बिना गुरु बनाए किस मंत्र का जाप कर सकते हैं? साथ ही जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिसको आप गुरु बनाना चाहते हैं वो आपकी पहुंच से काफ़ी दूर रहते हैं। घर परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, बहुत सारे मेंबर रहते हैं, लेकिन सभी की अनुमति नहीं है कि आप गुरु दीक्षा लें। या जिसको गुरु बनाना चाहते हैं उनके इतने सारे रूल हैं कि गृहस्थ जीवन में महिलाएं उन रूलों को फॉलो नहीं कर सकती हैं। क्या जीवन में बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता है? तो इसी पर हम आज की वीडियो लेकर के आए हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे कृष्ण भक्त होंगे जिनके लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब उनको नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, भगवान ने भी गुरु का स्थान सबसे पहले रखा है। भगवान से पहले गुरु का महत्व बताया है। लेकिन ईश्वर तो हमारे कण कण में है, लेकिन ईश्वर से हमारा जो परिचय है, साक्षात्कार है, वो गुरु कराते हैं। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स को गुरु बनाना अनिवार्य होता है। साथ ही गुरु बनाने के लिए साधक होना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो साधना नहीं करता है, उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। उसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलाने में सामर्थ्य हो, शिष्य की कमियों तथा त्रुटियों को सुधार सके और उनका सही मार्गदर्शन कर सके। वैसे तो गुरु दीक्षा लेने की उम्र 5 से 12 वर्ष मानी जाती है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। आप अपने अंतिम क्षण में भी गुरु बना सकते हैं। गुरु हमेशा शिष्य को अपने स्तर तक उठने में हमेशा मदद करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं क्या बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, कई व्यक्ति बिना गुरु मंत्र के ही जप करते हैं। अगर नाम या जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है तो हमें गुरु आवश्यकता है, ऐसा साधक मानते हैं। तो क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है? तो बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव है। भगवत प्राप्ति ही क्या, बिना गुरु के भक्ति मार्ग पर चलना भी असंभव है। भक्त गुरु के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ता है। गुरु वो मार्ग है जिस पर चलकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का जीवन में अहम रोल होता है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप अपने जीवन में भक्ति के मार्ग में नीचे गिर सकते हैं। तो गुरु बनाना भी 2 तरीके का होता है। तो पहला है किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेना और दूसरा है किसी संत को गुरु मानना। यानी 2 तरीके से गुरु बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका है आप किसी संप्रदाय के पास जाएं और उनकी परीक्षा पास कर लें और दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रकट रूप से गुरु बनाए जा सकते हैं, पर यह तरीका थोड़ा मुश्किल है। इस्कॉन दीक्षा का जो प्रोसीजर है बहुत ही मुश्किल है। लगभग 2 साल तक परीक्षा देने के बाद दीक्षा प्राप्त होती है और हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज भी दीक्षा देते हैं। लेकिन उनकी दीक्षा का अभी जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा है। जो लोग 1000 किलोमीटर से दूर आते हैं वृंदावन में दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए हर बार आना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बार में ही 50 से 40 हजार उनके खर्च हो जाते हैं। तो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी से एक बार आने पर गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती है। वहाँ पर जो सेवक होते हैं आप उनसे पहले मिलेंगे, वो आपको एक तुलसी माला देंगे, कुछ बुक्स देते हैं जो पढ़ने के लिए, और माथे पर चंदन तिलक, गले में कंठी माला और ब्रज रज का तिलक होना अनिवार्य होता है। और जिसमें तुलसी की जो माला है उससे आप जाप करेंगे, वो 11 हमें माला प्रतिदिन जाप करनी होती हैं। और जो हमें बुक्स दी जाती हैं उसका हमें प्रतिदिन पाठ करना होता है। 1 से 2 महीने लगातार आप इन सब चीज़ों का डेली पाठ करेंगे। उसके बाद जब आप जाएंगे वृंदावन तो आपको वो जो सेवक हैं वो मिलेंगे और वो बताएंगे आपको, कुछ जो बुक्स में प्रश्न लिखे होते हैं उनको प्रश्न को पूछेंगे। अगर उन प्रश्नों पर आप खरे उतरते हैं तो आपको जब तीसरी बार बुलाया जाएगा तब आपको गुरु दीक्षा मिल सकती है। हो सकता है आपको चौथी बार भी जाना पड़ जाए। तो वहाँ पर भी दीक्षा का प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल है। हर किसी को दीक्षा नहीं मिल पाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको दीक्षा मिल ही जाएगी। और जो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति बंधा हुआ है अपनी जिम्मेदारियों से, उसके लिए इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। जब महाराज जी आपके प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे तभी आपको दीक्षा मिल सकती है। आज के टाइम में ये तरीका मुश्किल होता जा रहा है। जो कृष्ण भक्तजन हैं वो गरीब भी हैं और वृंदावन से अधिक दूर भी रहते हैं। जो व्यक्ति 800 या 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं उनके लिए आने जाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है।
और कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको दीक्षा मिल ही जाएगी। जो व्यक्ति वृंदावन से अधिक दूर रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा और समय है तो आप दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु की कृपा होगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। आजकल गुरु को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये प्रोसेस हर व्यक्ति के लिए नहीं बना है। और जो दूसरा तरीका है वो बहुत आसान है और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरा तरीका ये है, जैसे फिर वो संत जीवित हो या ना हो, उन्हें आप गुरु मान सकते हो। जैसे राम भक्त हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, और कई कृष्ण भक्त भाई जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। कई विट्ठल भक्त तुकाराम महाराज और गैलेसर महाराज को भी गुरु मानते हैं। मैं प्रेमानंद महाराज जी को गुरु मानती हूँ। ऐसे आप प्रकट या अप्रकट रूप से आप अपने गुरु मान सकते हो, और ये तरीका बिल्कुल सही है। और गुरु मंत्र की अगर बात करें तो श्री हरि विष्णु जी के आप आराध्य हैं, या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, या राम जी के भक्त हैं, या वो आपके इष्ट हैं, तो आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और अगर आप माता दुर्गा के भक्त हैं, आराध्य हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। ऐसे आप अपने जीवन चरित्र के उद्देश्यों को शास्त्र मानकर और उनके मंत्रों को गुरु मंत्र मानकर भक्ति अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये तरीके एकदम सही हैं। और जो लोग ऑनलाइन गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु और महाराज प्रेमानंद महाराज जी के जो सत्संग होते हैं, आप उनको जरूर प्रतिदिन सुनिएगा। रोज एक वीडियो में सत्संग सुनने का संकल्प लें, और रोज 2 माला गुरु मंत्र का जाप करें, और प्रतिदिन ऑनलाइन गुरुओं का सत्संग सुनना चाहिए। ये आपकी साधना होनी चाहिए। हमेशा व्यक्ति को किसी न किसी संत की वाणी जरूर सुनते रहना चाहिए या पढ़नी चाहिए। गुरु की वाणी सुनने अथवा पढ़ने से भक्ति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। और ये जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, ये प्रैक्टिकल भी है। आप बहुत आसानी से इसे कर भी सकते हैं। और जिन अप्रकट संतों को आप गुरु मानते हैं, वो सारे संत बैकुंठ धाम या साकेत धाम में हैं। वो धाम में बैठे बैठे ही आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, क्योंकि वो सारे संत हमारे साथ अप्रकट रूप से हमारे साथ में हैं। ऐसे आपको किसी न किसी गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा और गुरु की वाणी सुननी अथवा पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं बन सकता। जब आप गुरु मंत्र और गुरु वचनों को फॉलो करेंगे तभी आप शिष्य कहलाएंगे। फिर चाहे आपके गुरु प्रकट हों या अप्रकट हों, ये रूल दोनों पर लागू होता है। ऐसे आप गुरु बनाकर वापस धाम जा सकते हैं। ऐसे ही बिना गुरु के साधना ना करें, अंदर से किसी न किसी गुरु को अवश्य माने। भक्ति में जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और गुरु कृपा से ही आप सारी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बिना गुरु के अधिक से अधिक 2 साल तक ही आप भक्ति में टिक सकते हैं। पर जब दुख रूपी घटना जीवन में आएगी तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे और भक्ति से लड़खड़ा जाएंगे। 90% लोग दुख आने पर भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे समझना और सहना अत्यंत कठिन होता है। अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं तो आपको गुरु इस दुख का रहस्य समझाएंगे। गुरु ही शिष्य का हाथ पकड़कर बिना गिराए आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सारे विकार और माया के प्रहार से बचाते रहते हैं। गुरुदेव गुरु ही हमारे अंदर शक्ति डालकर हमें पावरफुल बनाते हैं। इसलिए भक्ति का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। माया का ये क्षेत्र बहुत डरावना है। इस जीवन के रास्ते पर माया ने बहुत सारे जाल बिछा रखे हैं। गुरु ही हमें हर संकट से बचाते हैं और साथ ही भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गुरु के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति में कहा जाता है गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए जिनके गुरु नहीं हैं उन्हें अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए, और जीवन में जब तक गुरु ना मिले तब तक अपने इष्ट देव का नाम जप करते रहो। तो आज का वीडियो यहीं पर पूरा होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। राधे राधे।